अवनीश ट्यूटोरियल चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हो, मुख्य सेविका भर्ती डीबी न्यूज। मुख्य सेविका भर्ती में डीबी सेकंड लिस्ट देखिए विथ प्रूफ। डीबी में प्रोविजनल क्यों भरवाया जा रहा है, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, और चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी तक जानकारी पहुंच सके। देखिए, सबसे पहली बात तो कहें कि मुख्य सेविका भर्ती की जो है डीबी प्रक्रिया बिल्कुल ही सुचारू ढंग से चल रही है। इसमें कोई परेशानी नहीं। अगर कोई परेशानी थी तो वही जो आरक्षण संबंधी वाले लोग थे, जैसे कि जिन बहनों की शादी हो गई थी, तो उनके लिए निवास और जात प्रमाण पत्र की, तो जात प्रमाण पत्र पिता पक्ष का मान लीजिए तो सभी ने जान रखा था, तो वही है। लेकिन निवास वाली समस्या थी, वो भी समस्या हल ही है कहिए, क्योंकि आयोग को भी पता है। और अगर मान लीजिए अपने ससुराल पक्ष का लगाया है तो उस पर भी कोई दिक्कत नहीं आनी है। लेकिन इस वीडियो में कैसे ये कहा जा सकता है कि डीबी सेकंड लिस्ट आएगी? जो बहनें निराश हो चुकी हैं, जिनका डीबी में सिलेक्शन नहीं हुआ है, उन बहनों के लिए खास है। देखिए, मैं किसी को नाराज नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सच्चाई होती है वो सच्चाई होती है। अगर पढ़े लिखे ढंग से ध्यान देंगे तो बहुत कुछ ये बातें कहती हैं। पहली बात, आयोग का जब आपने आवेदन किया होगा आयोग में जो है भर्ती परीक्षा के लिए, तो वहाँ ये सूचना आपने जरूर पढ़ा होगा। और उसमें क्या कहते हैं डीबी प्रपत्र में भी, कि मुख्य सेविका सीधी भर्ती सेवा नियमावली 1992 की प्रमाणित प्रति संलग्न है। इसमें देखिए, सेवा नियमावली की पहले चर्चा कर लेते हैं। मुख्य सेविका सीधी भर्ती सेवा नियमावली 1992 के पृष्ठ 3 पर बिंदु संख्या 4 पर अंकित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता निम्नानुसार है। क्या है शैक्षिक योग्यता? भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाज शास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि, ठीक, संलग्न कर प्रेषित कर। तो ये उपनिदेशक का देखिए वो है। तो इससे ये स्पष्ट है, कहने का मतलब है कि एक विषय, तो आप सभी अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन का मतलब है कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर तक तो 3 सब्जेक्ट होते हैं, और जब आप फाइनल ईयर में होते हैं तो उनमें से कोई एक विषय ड्रॉप कर देते हैं। 2 विषय ही आप लेकर फाइनल का पेपर देते हैं। तो जो 2 विषय फाइनल करते हैं उन्हीं से आप एमए भी कर सकते हैं। जो विषय ड्रॉप किए हैं उससे एमए नहीं कर सकते। ये तो आपको सभी को पता होगा। और पूर्णता जो है, अगर देखा जाए, विशिष्टता जो है, जिस विषय से आपने फाइनल किया उसी में आपकी विशिष्टता भी है। इस बात को ध्यान से समझें। और वहीं आयोग की बात समझ लें कि नोटिस क्या दिया था, कि अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता में शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व आयु इत्यादि होने पर ही ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। तथापि आयोग द्वारा अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुमत संशोधन तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र को प्रत्याहारित करने का विकल्प उपलब्ध होगा। ठीक, कहने का मतलब, अगर आप उस विषय में जो योग्यता है, जैसा कि ये नियमावली कहती है
इस नियमावली के अनुरूप हैं तो तभी आपको आवेदन करना चाहिए या संशोधन कर लीजिए। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, असत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहारित विथड्रॉल नहीं किया जाना। मैंने आपने खुद से विथड्रॉल नहीं किया तो भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 217 के तहत दंडनीय अपराध है। ऐसे अभ्यर्थी को कालांतर में काउंसलिंग, पात्रता जांच, साक्षात्कार के दौरान अपात्र पाए जाने पर उन्हें आगामी 1 वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से विवर्जित मिस डिबार किया जाएगा। कहने का मतलब, जो योग्यता मांगी गई है उसके विपरीत आपने अगर आवेदन किया है और आप जो है भाई DB के लिए तो बुलाए ही जाएंगे और DB के लिए बुलाए गए हैं और इसीलिए DB में 2 वर्ष, जो बहनें 2 वर्ष किसी विषय में करके गई हैं और मुख्य सेविका में BSc होम साइंस वाली भी बहनें उसमें कहती है कि हम भी योग्य हैं। लेकिन 1992 नियमावली जो कहती है उसके अनुरूप ये तो एक दिन श्योर आप मान के चलिए, इसीलिए आपसे प्रोविजनल भरवाया जा रहा है और कोई कारण नहीं है। जो प्रोविजनल भरवाया जा रहा है वही कारण है कि आपको वो छांट ले रहे हैं और छटाई होती चली जा रही है। चूंकि आयोग को मालूम है, उन्होंने ये स्पष्ट, ये नोटिस पढ़ लीजिए, इस नोटिस में स्पष्ट करके रखा है कि मुझे किसको लेना है। और काउंसलिंग इसीलिए DB कराई जा रही है कि आपकी जांच हो जा रही है सर्टिफिकेट की। अब सर्टिफिकेट पर जांच करने के बाद जिनका 2 वर्ष, तो उनको उठा के प्रोविजनल भरवा ले रहे हैं। प्रोविजनल पर विचार करेंगे, लेकिन प्रोविजनल को साइड में रखते हुए पद के अनुरूप DB की सेकेंड लिस्ट जारी करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें तो पद को फिलअप करना है जब तक कि उनकी योग्यता के अनुसार कैंडिडेट नहीं मिल जाते, चाहे वो 40 अंक पाने वाले हों और चाहे 32 अंक पाने वाले हों, उससे मतलब नहीं है। इसलिए DB सेकेंड लिस्ट तो आना श्योर है, अभी से नोट कर लीजिए। ये जैसा कि देखिए, ये भी RTI ही एक है कि आदेश देने वाले अधिकारी, इस ऑनलाइन संदर्भ है, ये 30 जून 2024 को आदेश दिनांक है और ये अधिकारी को प्रेषित था रजिस्ट्रार छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर। आदेश आख्या क्या दी गई है कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत स्नातक एवं परास्नातक प्रमाण पत्र सभी जगह मान्य है। अंक तालिका में स्टूडेंट के प्राप्तांक एवं पूर्णांक का विवरण होता है। ध्यान दीजिएगा, अंक तालिका में प्राप्तांक एवं पूर्णांक का विवरण होता है, जबकि जो उपाधि या डिग्री होती है पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत प्रदान की जाती है। उपाधि में स्टूडेंट का संकाय एवं सब्जेक्ट, संकाय मीन्स जैसे संकाय आपका कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय, ये चीज माने कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, संकाय, सब्जेक्ट, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम एक्सेप्टा जो है उल्लेखित रहता है। और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र दोनों की आवश्यकता होती है। तो अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र तो आप लगा ही रहे हैं, वहीं से आपकी जांच हो जाएगी और उसी आधार पर, इसीलिए ये देखिए प्रोविजनल जो भरवाया जा रहा है, अनिवार्य अर्हता शैक्षिक, इसको, इस लाइन को खूब गौर से पढ़ लीजिए के संबंध में कि मेरे द्वारा, आपसे खुद ही शपथ दिला मन ले रहा है आयोग कि मेरे द्वारा प्रसंगत पद हेतु निर्धारित अनिवार्य अर्हता शैक्षिक के सापेक्ष
ये स्नातक के विषय की उपाधि प्रस्तुत की गई। कृपया मेरा अभिलेख परीक्षण औपबंधिक रूप से कराने का कष्ट करें। उक्त संबंध में माननीय आयोग का जो निर्णय होगा मुझे मान्य होगा। तो जो निर्णय आप समझ ही रहे हैं, और ये तो मान लीजिए आप प्रपत्र का क्रम है। जो चारों प्रपत्र हैं उनमें आप अगर जहां अंक भर रहे होंगे तो जो 2 वर्ष किए हैं तो आप केवल 2 ही, मान लीजिए समाजशास्त्र में आपने 2 ही वर्ष किया, फाइनल ईयर में छोड़ दिया, तो आप कहाँ से उसके अंकों का योग दिखा पाएंगे? 3 वर्ष का, 2 ही वर्ष का तो दिखाएंगे। और जिन्होंने 3 वर्ष तक किया है तो वो ही विशिष्टता की श्रेणी में आते हैं, चाहे वो गृह विज्ञान से किए हों, होम साइंस से, और चाहे समाजशास्त्र से, चाहे समाज कार्य से, जो भी योग्यता है उस बेस पर। तो इस बेस पर यह कहना मैं बिल्कुल ही उचित समझता हूं कि सभी को मान रहे हैं कि जो भी बहनें हैं उनको बुरा तो लगेगा जो होम साइंस में होंगी और जो 2 वर्ष से की हैं, लेकिन सच सच होता है। आप केवल एक ही के चक्कर में परेशान न रहें। आप ठीक है, आप डीबी करा रहे, अनुभव आपको प्राप्त होगा, लेकिन कभी भी कोई कदम जब भी उठाएं तो निश्चित तौर पर बहुत ही बारीकी से उसकी जांच कर लें, उसको पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद ही कि इसका तात्पर्य क्या है। आयोग तो डीबी करेगा, आयोग ने फॉर्म आपने फिलअप किया है, वो तो आपसे हमेशा घोषणा लिखवाता है कि ये है, मैं घोषणा करती हूँ आपकी, मैं ये योग्यता, अनिवार्य योग्यता को पूरी करती हूँ। लेकिन एक तरफ नोटिस भी आपने देखा ना कि क्या कह रहा है आयोग। ये नोटिस आप देखिए कि अगर करेक्शन तक आपने विड्रॉल नहीं किया तो इसका मतलब है कि आपके साथ वो कुछ भी कर सकता है। और उसी कारण बस आयोग आपसे ये जो भरवा रहा है प्रोविजनल, ये भी श्योर है। और इसी बात से मैं बिल्कुल ही इतना कहने में गुरेज नहीं रखूंगा कि डीबी सेकंड लिस्ट निश्चित आएगी। जो बहनें परेशान हैं, निराश हो चुकी हैं, बिल्कुल निराशा की कोई जरूरत नहीं है। जिनके पास विशिष्टता है, कहने का मतलब चाहे वो समाजशास्त्र से और चाहे समाजकार से, चाहे गृह विज्ञान से, अगर आपने 3 वर्ष पूरा पढ़ाई किया है उसमें, चाहे दोनों विषय में आप 3 वर्ष की हो, तो कोई एक ही विषय आपको दिखाया जाएगा, ये तो और उत्तम है। तो आप योग्य, अगर इससे इतर हैं 1 वर्ष 2 वर्ष, तो भाई उसमें आयोग का आप नोटिस देखिए। मैं अपनी तरफ से कुछ जोड़कर नहीं कह रहा हूं, मैं तो सभी को चाहता हूं कि सभी का हो जाए, लेकिन इतना कहावत मैं जरूर कहता हूं कि हुई है वह जो राम रच राखा, इसलिए हैरानी की जरूरत नहीं है। काफ़ी बहनें परेशान भी हैं, नॉर्मलाइजेशन को भी लेकर बहुत से कोर्ट में भी गई हैं, लेकिन निराशा कुछ नहीं, आशा ही जीवन है। और बस इतना ही इस वीडियो में। कोई और विशिष्ट अपडेट मिलती है तो आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर किसी बहन को मेरी बात से क्षुब्धता सी महसूस हुई हो, बुरा महसूस की हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ, इतना भी कहता हूँ। ओके, थैंक यू।